तो काफ़ी राजनीतिक बातें हो गई इमरान भाई। आपने कई बार हम लोगों को अपना आदमी कहा, और हम लोगों को भी अभी तक तो कम से कम आप अपने आदमी ही लगते हो। आगे आने वाला समय बताएगा पॉलिटिशियंस को हम लोग किस नज़र से देखते हैं। आप भी देखते रहे कितने सियासत पे आपने शेर कहे, खतरनाक खतरनाक। तो मैं वही मंच वाली भाषा में लाइट नोट पर कुछ कहने की कोशिश करता हूँ। स्वागत है भैया, स्वागत। कोरोना में शायरी का काम बंद हो गया था इसलिए गए पॉलिटिक्स में। कोरोना में शायरी का काम बंद हो गया था, किसी मंच वाले पे मुनाफा फंस गया था क्या? रोज रोज दाम थे बढ़ाते आप शायरी का। हम तो औरैया में एक बार बुला पाए पर हिम्मत ही नहीं पड़ी। रोज रोज दाम थे बढ़ाते आप शायरी का, अब किसी कोने में इजाफा फंस गया था क्या? सोने जैसी शायरी से चांदी खूब काटी, अब बोलो हे शरीफ कुछ सराफा फंस गया था क्या? मंच पे भी मोटे मालिक के लिए थे ख्याति प्राप्त, राहुल जी के पास भी लिफाफा फंस गया। बढ़िया अंजाम है राहुल जी के यहाँ माल बढ़िया मिलेगा आपको। जिस खूबसूरती के लिए आप जाने जाते थे, चाहे वो लफ्जों की हो या आपकी माशाल्लाह आपकी पर्सनालिटी की हो, शेरवानी में ही खूबसूरत लगे थे आप। इसको उतार अब कोट कैसे मांगेंगे? पॉलिटिक्स पैसे का ही खेल बन गई है आज, आप शायर होके बोलो नोट कैसे मांगेंगे? जिसने दिया है, इस पंक्ति पर आपका ध्यान चाहता हूं, जिसने दिया है किरदार खरे सोने जैसा, उसी वाग्देवी से अब खोट कैसे मांगेंगे? राज में उन्हीं के मिली यश भारती जनाब, उन्हीं के खिलाफ अब वोट कैसे? बढ़िया। ये सवाल का बहुत अच्छे। कोरोना में हमारा ही लिफाफा नहीं फंसा था, इन सब का भी फंसा हुआ था। धन्यवाद आपके चैनल का कि कम से कम 4 मूर्तियों का कारोबार चल रहा है, वरना देश के अधिकांश कवि जो है सबके लिफाफे फंसे हुए हैं, कार्यक्रम फंसे हुए हैं। तो आप जिस क्लाइंट के पास अब गए हैं देखिए, कांग्रेस ने हमेशा एक अच्छा काम किया कि रामधारी सिंह दिनकर जी, बेकल उत्साही साहब, बाल कवि वैरागी जी, साहित्यिक लोगों को कांग्रेस ने हमेशा सम्मान दिया। उन्होंने तो प्रधानमंत्री बना दिया था। और मुझे लगता है कि अटल जी के बाद, अटल जी के स्वर्गवासी होने के बाद उनके कवि रूप को देश ने ज़्यादा या भाजपाइयों ने ज़्यादा स्वीकार किया। और तो मेरा कांग्रेस में जाने का लिफाफे जैसा कुछ मामला नहीं था। राहुल जी को कविताएं शेर शायरी पसंद है? हाँ हाँ बिल्कुल पसंद है, समझ में आती है। अब मुझे लग रहा है कि अब एक बार आप मिलेंगे तो और अच्छी समझ में आने लगेगी। अच्छा, मुझे वो भाजपा ही मिला। फिर मिला। इन्हें भाजपा ही मिलता है। मिलता कहाँ है, बगल में बैठा रहता है। तो उसने मेरे से कहा, आप लोगों का प्रश्न तो मैंने समाधान कांग्रेस की ओर से कर दिया उसको। हाँ, कि संसद में अब तो कांग्रेस का है बुरा हाल। समझना बात को, संसद में अब तो कांग्रेस का है बुरा हाल, ना तो वहां पक्ष है और ना ही विपक्ष है। इतनी बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष कोई नहीं, छुपी हुई बात नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष है। मैंने कहा इतने इमरान प्रतापगढ़ी का नाम सुना है? तो वो बोला कि इमरान प्रतापगढ़ी अध्यक्ष तो है, किंतु अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का सबके समक्ष है। अच्छा है। हाँ, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का सबके समक्ष है। तो मैं कहा बेवकूफ बेटा, अब कांग्रेस अल्पसंख्यक ही बची है, सीधी सी बात है, इमरान ही अध्यक्ष। मैंने कहा तू अध्यक्षों को रोता, कितने रो जाते जाते हैं वहां पे, कितने, कभी उसने इस्तीफा दे दिया, वो बना दिया, फिर वहां पहुंच गई, फिर बन गया, फिर हटा दिया। तू अध्यक्षों को रोता, रोजाना अध्यक्ष जचे, और कांग्रेस में बरकर काहे केवल अध्यक्ष बचे। शेर ना पढ़े जाएं तो ये लगेगा कि ठीक से स्वागत नहीं हुआ। तो अब मैं 4 मिसरे 2 और एक मतलब 2 शेर पढ़ के स्वागत है अंजाम भाई, स्वागत।
ये मान ये सम्मान अपन का नहीं है क्या? ये मान ये सम्मान अपन का नहीं है क्या? इंसान ब इंसान अपन का नहीं है क्या? अपना सा तो लगता है फलस्तीन अपन को, अपना सा तो लगता है फलस्तीन अपन को। इमरान ये अफगान अपन का नहीं है क्या? देखो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इमरान ये अफगान अपन का नहीं है क्या? और इसी लाइट नोट पे ही 4-5 मिसरे और सुनिए। उनसे जुड़े तो उनकी ही हालत के हो गए, उनसे जुड़े तो उनकी ही हालत के हो गए। काहे शिकार हील के हुज्जत के हो लिए, और लाखों की शायरी के शहंशाह थे कभी, लाखों की शायरी के शहंशाह थे कभी। लो आप भी 2 टके की सियासत के हो, लो आप भी 2 टके की सियासत के हो लिए। सियासी हाट में आंखों का पानी बेच आए, वाह, ये कोठे के लिए घर खानदानी बेच आए। सियासी हाट में आंखों का पानी बेच आए हैं, ये कोठे के लिए घर खानदानी बेच आए हैं। और सियासत के सिपह सालार बनकर खुश बहुत हैं ये, सियासत के सिपह सालार बनकर खुश बहुत हैं ये। जहां सम्राट थे वो राजधानी बेच आए, अच्छा है। जहां सम्राट थे वो अच्छा राजधानी बेच आए। और कॉफी मांग रहे थे अभी आप, वहां से भी एक ताजा शेर सुन लीजिए। बहुत अच्छा है। सियासत के नए छुट्टन है, उनका जवाब नहीं। सियासत के नए छुट्टन है, इनकी बात क्या करिए। ये कॉफी के लिए गंगा का पानी बेच आए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये कॉफी के लिए गंगा का पानी बेच आए। कड़वी बात लेकिन सच्ची देखिए, बात। हमारे कुनबे के बड़े बुजुर्ग शिवम अंबर जी कहते हैं कि ये सच है हमने बेचा है अपनी प्रतिभा के नीलम को, ये सच है हमने बेचा है अपनी प्रतिभा के नीलम को, बस्ती बस्ती भोजपत्र को, नगरी नगरी सरगम को। लेकिन ये भी सच है हमने सत्यम शिवम नहीं बेचा है, कभी की कलम नहीं बेची है, अपना अहम नहीं बेचा है। अब मैं आपको नेता नहीं, मैं अपने छोटे भाई की तरह से और कुनबे का बेटा होने की वजह से कुछ कहना चाहता हूँ, इसे आप स्वागत सुन है। लेना। कि अदबी महफिल शाही दरबार से बड़ी है, अदबी महफिल शाही दरबार से। हाँ, बेशक। अदबी महफिल शाही दरबार से बड़ी है, लेखक जमीर बेच धन नहीं जोड़ता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह, लेखक जमीर बेच धन नहीं जोड़ता, और धार्मिक उन्माद नफरतों से दूर रहता। वाह, धार्मिक उन्माद नफरतों से दूर रहता, और साहित्य का सिपाही समाज नहीं तोड़ता। साहित्य का सिपाही समाज नहीं तोड़ता। तो जिंदगी में बेहिसाब चाहे जितना हो दबाव, जिंदगी में बेहिसाब चाहे जितना हो दबाव, पर सत्य साधना के लिए प्राण को निचोड़ता। वाह, साहित्यकार सत्य साधना के लिए प्राण को निचोड़ता, और कितना भी लालच या संकट बड़ा हो मित्र, शायर कभी धर्म निभाना नहीं छोड़ता। बहुत बढ़िया दादा, बहुत बढ़िया। शायर कभी धर्म कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, इसकी मिट्टी पे हर एक रीत निछावर कर दूं, अपनी धड़कन के सभी गीत निछावर कर दूं। गंगा जमुना तेरी लहरों की मुकद्दस धुन पर, सारी दुनिया का मैं संगीत निछावर कर दूं। जियो इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना।